नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध निर्माण पर डीडीए ने बड़ा एक्शन लिया है। यमुना बाजार में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निगम बोध घाट के पास बुलडोजर चल रहा है। डीडीए ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया है। 300 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अवैध निर्माणों को पहले चिन्हित किया गया था, नोटिस जारी हुआ था। उसके बाद अब इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए यानी 300 से ज्यादा ये घर बताए जा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। निगम बोध घाट के पास जीरो जोन पर यह बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। यमुना बाजार में अवैध निर्माण के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीडीए की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। जो अवैध रूप से निर्माण यहां पर किया गया है, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बुलडोजर चल रहा है। ओजोन का ये इलाका, जहां पर अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई गई है, जो घर बनाए गए थे उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। 300 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। तो दिल्ली के ओजोन इलाके में ये हड़कंप इस वक्त देखा जा रहा है बुलडोजर कार्रवाई के चलते। मौके पर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। यमुना बाजार इलाका है, पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसके जरिए अवैध रूप से बनाए गए इन मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। निगम बोध घाट के पास ओजोन में ये बुलडोजर एक्शन इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पहले से नोटिस जारी हुआ था। पूरी प्रक्रिया का पालन यहां पर किया गया है। इन मकानों को खाली करने के लिए कहा गया था और अब बुलडोजर की कार्रवाई मौके पर देखी जा रही है। आंचल यादव संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, मौके पर जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कितने मकान हैं जिन्हें ध्वस्त किया जा रहा है, कब नोटिस दिया गया था, किस तरीके से एक्शन? जी देखिए, बिल्कुल जैसा कि सबसे पहले आपको देखिए लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार चल रहा है। और जैसा कि नोटिस की बात की जाए तो नोटिस कुछ लोगों को 1 महीने पहले मिला, कुछ लोगों को 15 दिन पहले जो है वो बताया गया था। और जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे कि जितने भी ये मकान हैं, क्योंकि एक तरफ देखिए यमुना का बहाव है, यमुना बह रही है, दूसरी तरफ देखिए यमुना बाजार का जो इलाका है यहाँ पर मकान है। यानी कि आपने ये भी देखा होगा कि जब बाढ़ आती है तब सब जगह जो है सारे घर जो है वो जलमग्न हो जाया करते थे, जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोगों की जान पे भी कई बार बनाता था। और आज बुलडोजर कार्रवाई जो है डीडीए का बुलडोजर वो लगातार चल रहा है। और जैसे कि नोटिस देने के बाद जो है ये बुलडोजर चल रहा है। और देखिए 32 नंबर घाट तक ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। और तकरीबन जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है कि 1 हफ्ते तक ये जो बुलडोजर है वो लगातार चलेगा। हालांकि देखिए इस बीच कई लोग जो है वो आक्रोशित होते हुए नजर आ रहे थे, विरोध कर रहे थे। लेकिन आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पर घर हैं जो कि यमुना के किनारे हैं, जो कि बाढ़ की चपेट में आते थे। और हालांकि लोग जरूर ये कह रहे हैं कि 100 साल से ज़्यादा से वो लोग यहाँ रह रहे थे और अब अचानक से बुलडोज़र चल रहा है। उन्होंने कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए कहा। हालांकि वहाँ से भी कुछ खास राहत उनको मिलती हुई दिखाई नहीं दी। और फिलहाल देखिए एक कह सकते हैं कि लोग जो है अपना सामान ले लेकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे, कह रहे हैं कि अब किराए का मकान देखकर वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। लेकिन आप बुलडोज़र देख पा रहे होंगे कि लगातार बुलडोज़र चल रहा है। और जो कह सकते हैं कि अवैध तरीके से ये जो कुछ मकान थे उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। बिल्कुल, कुछ स्थानीय लोग भी नजर आ रहे हैं। आंचल, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। कब उन्हें नोटिस दिया गया था, घर खाली करने को कहा गया था, अब क्या विकल्प उनके पास है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर स्थानीय लोग फिलहाल नहीं है, क्योंकि हम आपको जहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं ये तस्वीरें जो है आपसे कुछ देर पहले जो है मिलना मुश्किल था। लेकिन प्रशासनिक अनुमति के बाद हम लोगों को इस जगह तक जाने की परमिशन मिली है। लेकिन हाँ, स्थानीय लोगों से इससे पहले हमने बात ज़रूर की है।
स्थानीय लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान बना दिया जा रहा है। उनका कहना है कि अचानक से क्यों तोड़ा जा रहा है, जब 100 साल से यहाँ रह रहे थे तो फिर आखिरकार उनको राहत क्यों नहीं दी गई। इस तरह की बात जरूर स्थानीय लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कई कुछ लोग निवेदन भी कर रहे थे प्रशासनिक अमले से कि ये कार्रवाई जो है वो रोक दी जाए, लेकिन क्योंकि पुलिस जो है सिर्फ यहाँ पर इसलिए डिप्लॉय की गई है जिससे व्यवस्था खराब ना हो, क्योंकि ये बुलडोजर डीडीए का चल रहा है, सरकार की तरफ से चल रहा है। तो देखिए पुलिस इस कार्रवाई को नहीं रोक सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोग अब अपना सामान ले लेके, कुछ लोगों का सामान ज़रूर यहीं पर रह गया जिन लोगों को ये लग रहा था कि शायद बुलडोज़र एक्शन जो है वो नहीं होगा। लेकिन देखिए आपको एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाती हूँ कि एक तरफ जहाँ वो बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि ये जो तस्वीरें हैं ये दर्शा रही हैं कि जो यमुना को लेकर एक विज़न सरकार का था कि यमुना का चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके अलावा यमुना में कहीं ना कहीं जो पर्यटक कह सकते हैं कि स्थल है उसको वो भी बनाया जाएगा। इसलिए देखिए जो आसपास का इलाका है वो आप देख रही होंगी कि उसको ध्वस्त कर दिया गया है। जो भी मकान या कुछ मंदिर भी यहाँ पर थे, सामने देखिए मंदिर को भी आप देख रही होंगी, मंदिर भी यहाँ टूटे हैं, जो कि छोटे मंदिर यमुना के किनारे थे। और कुछ लोग देखिए वहाँ बैठे हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं। हालांकि देखिए वहाँ तक जाना हम लोगों के लिए अनुमति नहीं है, लेकिन सामने आप देख रहे होंगे कि चारपाई पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और सामने आपको कूलर वगैरह भी रखा हुआ, सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन लगातार डीडीए की जो कार्रवाई है ये केवल आज के लिए नहीं है, ये कार्रवाई अगले 1 हफ्ते तक लगातार चलेगी, जब तक देखिए जो भी चिन्हित या फिर जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं। और क्योंकि बरसात के टाइम पे देखिए पूरा यमुना बाज़ार इलाका जो है वो जलमग्न हो जाता है। कई बार आपने भी देखा होगा कि कुछ कैजुअलिटी भी हो जाती है कि डूब के जो है मौत हो गई, पानी का स्तर बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक कहा आंचल आपने। ये जो मकान यहाँ पर बनाए गए ना सिर्फ अवैध रूप से निर्मित हुए हैं, बल्कि ये खतरे की जद में भी रहते हैं। और हर बार वो तस्वीरें हम देखते हैं जब यहाँ पर पानी लबालब भर जाता है और लोग उसमें फंसे हुए दिखाई देते हैं। पिछली बार हमने देखा था बारिश के सीजन में जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, तब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद भी पहुंची थी, निरीक्षण उन्होंने किया था। और उसके बाद से इस बार एहतियात बरती जा रही है, ये मानकर चले। बिल्कुल, इस बार देखिए पहले से ही, क्योंकि जब रेखा गुप्ता सरकार आई थी उस वक्त ही सभी अधिकारियों को, चाहे वो सरकार के अधिकारी हो, एमसीडी के अधिकारी हो, उनको ये कह दिया गया था कि सीवर की जल भराव की समस्या दिल्ली में नहीं चाहिए, मई तक सारा सॉल्यूशन होना चाहिए। और क्योंकि देखिए कह सकते हैं कि मई जो है वो बीत चुकी है और वो जो एक सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन, वो देने की कोशिश हो रही है। क्योंकि हालांकि लोगों को दुख ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये जो किया जा रहा है ये उन्हीं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। कुछ पंडित भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो कि नाराज़ हो रहे थे कि अस्थि विसर्जन का काम वो यहाँ पर किया करते थे, लेकिन अब क्योंकि इस जो अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण चल रहा है, उसमें मंदिर भी हैं, उसमें मकान भी हैं, सभी तरह के निर्माण इसमें हैं। हालांकि देखिए कुछ 1-2 मंदिर हमें सामने नज़र आ रहे हैं जिनको नहीं तोड़ा गया है, लेकिन ये जो मकान आप देख रहे हैं, मकानों को ज़रूर तोड़ा गया है। और मंदिर, हालांकि 2-3 मंदिर हमें सामने दिखाई दे रहे हैं जिनको छोड़ा गया है। और जो मलबा है उसको हटा। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। कि एक व्यक्ति हमें मिले जो कि यहीं रहते हैं, और कब से रह रहे थे यहाँ पर? ये कम से कम 80 साल से हमारा ये अखाड़ा है। एक हम रजिस्टर्ड संस्था चलाते हैं यमुना युवा केंद्र के नाम से। यहाँ बच्चों को निःशुल्क योगा, कुश्ती, तैराकी, भारोत्तोलन का सहयोग करते हैं निःशुल्क, कि बच्चे निरोग रहें, स्वस्थ रहें। आज गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के जरिए हमारे कुछ सुविधा नहीं मिली है, ना लोगों को जगह मिली है। कम से कम इन्हें कहीं ना कहीं जगह देने का प्रदान करना चाहिए इनको। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ जब जलभराव होता था, कई कैजुअलिटी भी पिछले काफ़ी सालों में, सरकार किसी की भी रही हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी, और क्योंकि अवैध निर्माण था, क्योंकि ये डूब क्षेत्र है, यमुना का क्षेत्र है, बाढ़ आती थी, आप लोगों के लिए परेशानी बनती थी। ये एक डूब क्षेत्र है, मानते हैं। जो लोगों ने यहाँ पे इलीगल काम कर रखा है, आप उनको छटाव कर सकते हो, सफाई कर सकते थे। जो मतलब मंदिर है, धार्मिक जो काम हो रहे हैं, उनको हटाने का मतलब क्या होता है? जो सोशल पर्सन काम हो रहा है वो तो काम को गलत नहीं है ना। जो काम लोगों ने किराएदारियाँ कर रखी हैं, इलीगल मकान बना रखे हैं, लाखों रुपए किराया खा रहे हैं, वो गलत है, उनको हटाया जाता। और आप इनको हटा रहे हो, ये कोई मंदिर है या कोई संस्था है,
में तो ठीक नजर आ रहे हैं, सामने वाले जो मंदिर हैं देखिए सही। डेमोलिशन कर दिया, सामने देखो भैरवा का पूरा कवर्ड था मंदिर, सब तोड़ दिया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इलीगल या तो सुरक्षित है। मूर्तियाँ पूरा टूट गया, वो वहाँ जाके क्या मालूम कि साबुत है सही है। अब इतना बड़ा वो छत गिरेगी तो कुछ डेमोलिशन तो होगा ना। कोई पर्सन की ऐसे है नहीं कि खाली मूर्ति हिल गई होगी। कितने दिन पहले आप लोगों को बताया गया था कि ये यहाँ पर 1 महीने पहले वो उसकी गाइडलाइन से हमने सामान भी अपना बाहर निकाल लिया है। लेकिन ये इन्होंने तोड़ा है, तोड़ने की वजह ये होती है मतलब कि किसी इतने आदमी 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, पंडा रह रहे हैं, चाहे जो भी रह रहे हैं, उन्हें कुछ सोचना चाहिए इनके वहाँ सरकार को। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनका कहना ये है कि अगर आप लोग के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती तो फिर उसका जिम्मेदार कौन? तो कैजुअलिटी क्या होगी मैम, हम तो खुद ही गोताखोर है, लोगों को बचाते हैं, यहाँ पे कोई डूबता है उसको हम ही बचाते हैं। सरकार कोई सुविधा करती नहीं है, बाढ़ आती है सारी मट्टी भरती है, सभी हम ही साफ करते हैं। कोई गवर्नमेंट से कोई सफाई वाला नहीं आता, जो करते हैं वो भारी करते हैं अपना। या कैंप लगाते हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए कैंप होता है, कोई गरीबों की सुविधा के लिए नहीं होता। आदमी बेरोजगार हो जाता है, काम धंधे। कोर्ट भी गए थे? कोर्ट गए थे, कोर्ट से हमने हाई कोर्ट में डाला। उसके बाद उन्होंने हमने डीडीए से बात कीजिए, डीडीए से बात करी तो उन्होंने कहा जी कोई इसको। सुप्रीम कोर्ट भी तो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए। दोनों से मिल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट, दोनों तरफ चले गए हम डीडीए से ही मीटिंग कर चुके हैं, कोई ऑप्शन नहीं, खारिज कर दिया हमारा मामला। तो अब आगे आप लोग कहाँ जाके रहने वाले? देखो आप कहीं लेंगे, हम रहने बस किराए पे रहेंगे कहीं, और क्या ले किराए पे लिया है, किराए पे रहेंगे। कोई सरकार ने हमें कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि लोग सरकार जो इससे पहले सरकार रही है, कांग्रेस हो चाहे कोई हो, उन्होंने जगह दी है, नहीं किसी के लिए। ये तो कहते हैं जहाँ घर वहीं मकान, कोई धर्म के नाम का धर्म ही नहीं रहा, अब क्या रहेगा। बिल्कुल आंचल, मौके पर कार्रवाई डीडीए की ओर से की जा रही है। अवैध रूप से जो निर्माण यहाँ पर हुए उसे ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों के बीच नाराजगी भी देखी जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे